हाय माय डियर स्टूडेंट, मैं सतीश सर आपको मेरे अपने चैनल एस कुमार मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज निर्देशांक ज्यामिति का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का शॉर्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं, क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंटों से सॉल्यूशन तो हो पाता है पर शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, जिससे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। -8 और 6 कौन सा चतुर्थांश में है? तो यह द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में है। -8 और 6 कौन सा चतुर्थांश में है? तो यह द्वितीय चतुर्थांश में है, क्योंकि प्लस प्लस वाला साइन वाला प्रथम चतुर्थांश होता है, माइनस प्लस वाला द्वितीय चतुर्थांश होता है, माइनस माइनस वाला तृतीय चतुर्थांश होता है और प्लस माइनस वाला चतुर्थ चतुर्थांश होता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो किसी बिंदु के बाई अक्ष से दूरी x नामक बताता है। बाई अक्ष से दूरी x नामक बताता है। x नामक बताता है। x नामक को हम भुज कहते हैं। बाई अक्ष से दूरी x नामक बताता है और x नामक को ही हम भुज कहते हैं। क्या भुज कहते हैं? x नामक को ही हम भुज कहते हैं। बाई अक्ष से दूरी x नामक बताता है और x नामक को हम भुज कहते हैं। बाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3, बाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो बाई अक्ष का समीकरण बोलेगा तो x बराबर 0। बाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है और x अक्ष का समीकरण बोलेगा तो y बराबर 0 होता है। बाई अक्ष का समीकरण बोलेगा तो x बराबर 0 होता है और x अक्ष का समीकरण कहेगा तो y बराबर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 4 और -3 किस चतुर्थांश में है? 4 और -3 किस चतुर्थांश में है? तो 4 और -3 को हम नहीं देखें। 4 और 3 से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको देखना है इसका साइन। तो 4 का साइन प्लस है और 3 का साइन माइनस है, इसलिए प्लस और माइनस कौन सा चतुर्थांश में होता है? तो प्लस और माइनस फोर्थ चतुर्थांश में होता है। प्लस और माइनस कौन सा चतुर्थांश में होता है? तो प्लस और माइनस फोर्थ चतुर्थांश में होता है। प्लस और माइनस कौन सा चतुर्थांश में होता है? तो प्लस और माइनस फोर्थ चतुर्थांश में होता है, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 5, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4 के कोटि का मान क्या है? 6,4 का कोटि का मान इसमें पूछ रहा है। तो 6 और 4 में कोटि का मान 4 होगा, क्योंकि बाई निर्देशांक को ही कोटि कहा जाता है। बाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है, इसलिए कोटि का मान 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अगर भुज का मान पूछता तो भुज का मान 6 हो जाता, क्योंकि x नियामक को हम भुज कहते हैं और बाई नियामक को हम कोटि कहते हैं। तब भुज के मान पूछता तो 6 हो जाता और कोटि का मान पूछा है तो कोटि का मान 4 होगा। 6 और 4 में 6 भुज का मान हो गया, भुज का मान 6 और कोटि का मान 4, 4 कोटि का मान हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु दो कोमा -4, 4 और -2 का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? माय डियर स्टूडेंट, मध्य बिंदु का नियामक पूछेगा तो पहला को जोड़ देंगे। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2 होता है। तो 2 और 4 मिला कितना? 6 बटा
दो और -4 और -2 के जब जोड़ेंगे तब -6 होगा। -6 और बटा 2 तो काट देंगे द्वितीय 6 और द्वितीय 6 3 और -3 होगा 3 और -3। तो मध्य बिंदु फार्मूला होता है x1 + x2 बटा 2 प्लस y1 + y2 बटा 2। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे फर्स्ट और फर्स्ट को जोड़ेंगे बटा 2 और सेकेंड सेकेंड के साथ जोड़ेंगे बटा 2। तो इसका आंसर 3 और -3 होगा। क्वेश्चन नंबर 7। 8, 10 और 4, 6 का मध्य बिंदु का नियामक। दो बिंदु दिया है जिनके नियामक 8 और 10, 4 और 6 है, तो इनके मध्य बिंदु का नियामक हो जाएगा फर्स्ट फर्स्ट और फर्स्ट के साथ जोड़ेंगे तो 8 4 12 12 बटा 2। सेकेंड सेकेंड के साथ 10 और 6 16 16 बटा 2 काट देंगे तो 2 6 12 2 8 16। तो मध्य बिंदु का नियामक 6,8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। ए का नियामक 4 5, बी का नियामक 6 5। इसका मध्य बिंदु का नियामक पूछेगा तो मध्य बिंदु फार्मूला x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। तो 4 4 और 6 को जोड़ेंगे 6 4 10 10 बटा 2 10 बटा 2 और 5 और 5 जोड़ेंगे 10 10 बटा 2। तो काट देंगे तो 5 और 5 हो जाएगा। पाँच कोमा 5। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। बाई एच से 5 इकाई दाई और एक्स एच पर एक बिंदु P स्थित है तो P के निर्देशांक क्या होगा। बाई एच से 5 इकाई दाई ओर, ये एक्स एच होता है, बड़ी रेखा एक्स एच होता है और खड़ी रेखा बाई एच होता है। तो बाई एच के 5 इकाई दाई ओर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे x के मान 5 होगा और y का मान कुछ नहीं होगा क्योंकि ऊपर नहीं है, तो y का मान कुछ नहीं होगा तो 0 होगा। तो इसका नियामक हो जाएगा 5 और 0। क्वेश्चन नंबर 10। बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी। बिंदु -5 7 -5,7 और -1 और 3 -1 और 3 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 घटाओ x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 के होल स्क्वायर। तो -1 में -5 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 4 के स्क्वायर प्लस 3 में 7 को घटाएंगे तो -4 होगा। -4 के स्क्वायर के अंदर रूट हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 16 के अंदर रूट 16 16 32 32 के अंदर रूट से निकालेंगे तो 4 अंदर रूट 2 यूनिट हो जाएगा, इतना यूनिट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा। तो मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो दोनों के स्क्वायर करके अंदर रूट कर देंगे।
इसका सॉल्यूशन होगा अंडर रूट दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 13 यूनिट। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो दोनों के स्क्वायर कर देंगे। मूल बिंदु का फॉर्मूला ही होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु के फॉर्मूला ही होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मूल बिंदु के फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जहां एक्स के मान 2 है और वाई का मान 3 है, तो दोनों के स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो इसका आंसर -13 अंडर रूट 13 यूनिट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 के 4, 1 का डिस्टेंस ज्ञात करना हो तो डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x2 घटाओ x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर होता है। तो 4 में से 2 घटेगा, 2 के स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 अंदर रूट में होगा। 4 में 2 घटाएंगे 2 के स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस 1 में 3 घटाएंगे तो -2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो अंदर रूट 8 अंदर रूट 8 8 के वर्गमूल से निकालेंगे रूट अंदर से तो हो जाएगा 2 अंदर रूट 2 यूनिट। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बिंदु 2, 3 -2, 3 के बीच की दूरी 2, 3 2, 3 -2, 3 के बीच की दूरी -2, 3 के बीच की दूरी। फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो अंदर रूट x2 घटाओ x1 के होल स्क्वायर। तो -2 में 2 घटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा तो -2 और -2 -4 हो जाएगा अंदर रूट -4 के होल स्क्वायर -4 के होल स्क्वायर। अब प्लस 3 में 3 घटाएंगे 0 0 को होल स्क्वायर करेंगे 0 अंदर रूट 4 के स्क्वायर 4 चौक 16 16 के फिर वर्गमूल निकल जाएगा तो 4 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बिंदुओं इतना 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 एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा। एक त्रिभुज दिया गया है जिनके शीर्षों का नियामक दिया गया है 0, 6 0, 6 -5, 3 3, 3,1 तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। इसको ज्ञात करने के लिए पहले डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करके पहले भुजा निकालना होगा। तो 0 में -5 को घटाएंगे तो +5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 अंदर रूट 25। ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी जब निकालेंगे तो x2 हम इसको मान लेते हैं, x1 इसको मान लेते हैं, y2 इसको और y1 इसको। तो 0 में -5 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +5 के स्क्वायर प्लस 6 में 3 घटाएंगे 3 3 के स्क्वायर हो जाएगा। तो अंदर रूट 5 25 प्लस 3 3 9 बराबर अंदर रूट हो जाएगा 34 यूनिट। अंदर रूट 34 यूनिट हो गया ए बी। डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालेंगे तो अंदर रूट x2 इसको मान लेते हैं, x1 इसको, y2 इसको, y1 इसको। तो -5 में -3 घटाएंगे तो -8 हो जाएगा, तो -8 के स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 के स्क्वायर 8 8 64 + 4 68 अंदर रूट 68 को
निकालेंगे रूट अंदर से तो 2√17 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ एसी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ एसी, डिस्टेंस ऑफ एसी निकालेंगे तो x1 x2 हम इसको मानते हैं, x1 हम इसको मानते हैं, y2 इसको, y1 इसको। तो 0 घटाओ 3 तो -3 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घटाएंगे 5 के स्क्वायर अंदर रूट 3 तिया 9 प्लस 25 अंदर रूट 34 हो जाएगा, अंदर रूट 34 अंदर रूट 34 यूनिट हो जाएगा। तो इसका आंसर देखो, दो भुजा बराबर आया, एक ए और एक ए भुजा बराबर आया, लेकिन दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आया। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज तो होगा, पर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि दो भुजाओं का वर्ग तीसरे भुजा के बराबर आ रहा है। तो यह त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यह त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि दो भुजाओं का वर्ग, किन्हीं दो भुजाओं का वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है। तो यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब अपना काट के निकालबे नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है? तो -4 और 3 फिर से माइनस और प्लस कौन सा चतुर्थांश में होता है? तो माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो इसका आंसर हो गया द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद। क्वेश्चन नंबर 16, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? माय डियर स्टूडेंट, पहले बता चुके हैं कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी y नियामक बताता है, x अक्ष से दूरी y नियामक बताता है, और y नियामक को हम भुज कहते हैं, y नियामक को हम भुज कहते हैं, y नियामक को हम कोटि कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहले हम बता चुके हैं कि x अक्ष से दूरी y नियामक बताता है, और y नियामक को हम कोटि कहते हैं, y नियामक को हम कोटि कहते हैं, y नियामक को हम कोटि कहते हैं। लेकिन पूछेगा बाई एच से दूरी, बाई एच से दूरी पूछेगा तो x नियामक बताता है, बाई एच से दूरी पूछेगा तो x नियामक बताता है, और x नियामक को हम भुज कहते हैं, x नियामक को हम भुज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बिंदु -12 और -18 का भुज क्या है? -12 और -18 का भुज क्या है? -12 और -18 का भुज क्या है? तो भुज का मान x नियामक होता है, तो x नियामक को हम भुज कहते हैं। तो x नियामक कितना है? तो x नियामक -12 है, तो भुज का मान -12 हो जाएगा। भुज का मान कितना हो जाएगा? तो भुज का मान -12 हो जाएगा। एक और 5 किस चतुर्थांश में है? तो 1 और 5 दोनों का दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, 1 और 5 दोनों के दोनों प्लस है, 1 और 5 दोनों का दोनों प्लस है, इसीलिए माय डियर स्टूडेंट यह प्रथम पाद में होगा, क्योंकि प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में होता है, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में होता है, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। तो 1 5 का साइन देखेंगे दोनों के दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए 1 और 5 प्रथम चतुर्थांश में होगा। क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि यदि P इतना बिंदु A और B में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो। कहा गया है कि A का नियामक दिया है 6 और 5, B का नियामक 4 और 22, B का नियामक 4 और 22 दिया हो और P का नियामक इसका मध्य बिंदु का नियामक 5,6 हो। मध्य बिंदु P का नियामक 5,6 हो और बाई का मान हमको ज्ञात करना हो, तो बाई का मान निकालना रहेगा माय डियर स्टूडेंट। तो शॉर्ट सॉल्यूशन में इसका कर देंगे। बाई का मान निकालना है तो बाई का मान डबल करके बाई के मान निकालना है, तो मध्य बिंदु वाला में भी बाई का मान देखेंगे और उसको डबल कर देंगे और इसका बाई नियामक वाला घटा देंगे, तो इसका बाई का नियामक निकल जाएगा। तो 6 दूना 12, 12 में ही 5 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। शॉर्ट सॉल्यूशन ऐसे करेंगे +7, यह स्मार्ट सॉल्यूशन हो गया। अब नियम से चलते हैं। नियम से चलने के लिए पहले फार्मूला का मध्य बिंदु का फार्मूला लगाना होगा। चूंकि हमको बाई का मान निकालना है, इसीलिए बाई को लेकर चलते हैं। तो बाई + 5, बाई + 5/2 = 6, बाई + 5 = 6 दूना 12। तो बाई का मान निकालेंगे तो 12 में 5 उधर घट जाएगा तो 7 ही आएगा। तो बाई का मान हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 20, -3 और -5 की -3 और -5 किस चतुर्थांश में? माय डियर स्टूडेंट, बार बार बता रहे हैं कि माइनस माइनस वाला तृतीय चतुर्थांश में होता है, प्लस प्लस वाला प्रथम चतुर्थांश में होता है, माइनस प्लस वाला द्वितीय चतुर्थांश में होता है, प्लस माइनस वाला चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में 2 और -3, 2 और -3, ए का नियामक बी का नियामक 2 2, बी का नियामक 2,2 है। तो इसका डिस्टेंस निकालना है माय डियर स्टूडेंट। अगर डिस्टेंस निकालना हो तो दूरी फार्मूला का उपयोग करेंगे। अंदर रूट x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर। हम x2 इसको मानते हैं, इसको बाई 2 मान रहे हैं, तो x1 और बाई 1 ए हो जाएगा। तो x2 घटाओ x1, 2 में से 2 घटाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह कोई प्रभाव डिस्टेंस पर नहीं डालेगा। तो 2 में से -3 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 में यदि -3 को हम घटाते हैं तो 2 माइनस माइनस +3 हो जाता है, 3 2 5 हो जाएगा। और चूंकि 5 के स्क्वायर करके फिर अंदर रूट निकालेंगे तो इससे बेहतर है कि 5 ही आंसर मार देते हैं। तो इसका आंसर हो गया 5 यूनिट। क्योंकि दूरी फार्मूला होता है कि अंदर रूट x2 घटाओ x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 घटाओ बाई 1 के होल स्क्वायर। तो अंदर रूट 2 में 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यह कोई प्रभाव नहीं डालेगा डिस्टेंस पे। तो 2 में -3 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 + 3 अर्थात 5 हो जाएगा। तो अब 5 के स्क्वायर करके रूट निकालना एक बेवकूफ़ी होगा, इसीलिए डायरेक्ट 5 ही इसका आंसर हम मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि ए का नियामक इतना, बी का नियामक इतना, सी का इतना, डी का इतना शीर्ष है। तो ये क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, इसको चेक करना होगा डिस्टेंस फार्मूला। ए बी सी डी, ए का नियामक दिया गया है 0 और -2, बी का नियामक 3,1 दिया गया है, सी का नियामक दिया गया है 0 4, डी का नियामक दिया गया है -3 और 1। माय डियर स्टूडेंट, इसमें दूरी फार्मूला चलिए लगाते हैं। तो ए बी डिस्टेंस निकालना हो
तो डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x2 घटाओ x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 के होल स्क्वायर। तो 3 में 0 घटाएंगे माय डियर तो 3 ही आएगा, 3 के स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9। एक में -2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, एक में यदि -2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि एक में 2 जुट जाएगा यानी 3। तो फिर 3 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर अंदर रूट करेंगे तो 3 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर तो 3 तिया 9 प्लस 9 9 9 18 के यदि वर्गमूल निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन होगा 3 अंदर रूट 2, इतना यूनिट हो जाएगा। तो इसका मान आया 3 अंदर रूट 2 माय डियर। फिर बीसी निकालते हैं तो 3 में 0 घटाएंगे 3, 3 के स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, एक में 4 घटाएंगे तो भी 3 -3 के स्क्वायर करेंगे फिर भी माइनस माइनस प्लस ही आएगा 9। तो 9 9 18 माय डियर, 18 का वर्गमूल 3 रूट 2 होता है, इसीलिए यह भी आ जाएगा 3 रूट 2। उसी प्रकार CD निकालते हैं तो CD निकालेंगे माय डियर तो 0 में -3 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 होगा, 3 के स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, फिर 4 में 1 घटाएंगे 3 होगा, 3 के स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9। अब माय डियर 9 9 18, 18 का वर्गमूल 3 रूट 2 होता है, इसीलिए इसका मान भी 3 रूट 2 ही हो जाएगा। उसी प्रकार माय डियर AD भी निकालते हैं तो डिस्टेंस ऑफ AD निकालेंगे तो -3 में 0 घटाएगा तो -3 के स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, एक में -2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस तो एक में 2 जुट जाएगा 3, फिर 3 के स्क्वायर करेंगे माय डियर तो 3 3 9 तो 9 9 प्लस 18, फिर उसी प्रकार 18 का वर्गमूल निकालेंगे तो माय डियर तो 3 रूट 2 ये भी आ जाएगा 3 रूट 2। 4 भुजा बराबर आ गया, फिर भी माय डियर यह पता नहीं लगा पाएंगे कि यह कौन सा चतुर्भुज है, इसीलिए पहले विकर्ण को भी डिस्टेंस फार्मूला से ज्ञात करना होगा। इसीलिए डिस्टेंस ऑफ AC निकालते हैं माय डियर तो 0 में 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0। 4 में -2 घटाएंगे माय डियर तो माइनस माइनस प्लस 4 2 छो के स्क्वायर करेंगे माय डियर 36, 36 के वर्गमूल फिर निकालेंगे तो 6 ही आएगा, इसीलिए इसका डिस्टेंस कितना हो गया तो 6 हो गया। अब इसका डिस्टेंस निकालते हैं माय डियर तो 3 में -3 को घटाएंगे माय डियर तो 3 3 छो के स्क्वायर करेंगे 36, एक में 1 फेन घटाएंगे तो 0 ही हो जाएगा तो 36, 36 के वर्गमूल 6 माय डियर। इसका भी डिस्टेंस कितना आ गया 6 आ गया, तो इसका भी डिस्टेंस 6, दोनों विकर्ण भी बराबर हो गया माय डियर, प्लस चारों भुजा भी बराबर आएगा हो गया, इसीलिए यह एक वर्ग होगा। यह एक क्या होगा तो यह एक वर्ग होगा, यह वर्ग के शीर्ष हैं। और 0 में 0 घटाएंगे माय डियर तो 0 आएगा तो 0 कोई प्रभाव डिस्टेंस पर नहीं होगा माय डियर। x में 5 घटाएंगे तो x -5 के होल स्क्वायर, फिर 0 में 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए इसका ही सॉल्यूशन करते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x प्लस बी स्क्वायर तो 1, इधर x स्क्वायर -2ab तो 10x प्लस 5 के स्क्वायर 25 माय डियर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, -10x को इधर लाएंगे तो 10x 2x 12x हो जाएगा, एक को उधर ले जाएंगे तो 25 में 1 घट जाएगा तो 12x बराबर 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा तो x बराबर 24 बटा 12 कैंसिल आउट करेंगे तो 12 दूना 24 माय डियर, इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। तो x के मान कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 24, बिंदुओं 3 4 -3 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है माय डियर। इसमें A और B रेखाखंड दिया है, A का नियामक 3 4, A के नियामक 3 4 और B के नियामक -3 और 8 दिया है। पूछ रहा मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु का नियामक निकालेंगे तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2। इससे बेहतर होगा पहला को जोड़ के 2 से भाग, तो 3 में -3 जोड़ेंगे तो 0, 0 में से 2 से भाग देंगे माय डियर तो 0 आएगा।
फिर 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 से भाग देंगे माय डियर तो 6 आएगा। इसीलिए इसका मध्य बिंदु का नियामक 0,6 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि बिंदु -12 और -18 का भुज का मान क्या होगा। -12 और -18 का भुज का मान, तो एक्स नियामक को भुज कहा जाता है, इसीलिए भुज का मान हो गया -12 माय डियर, भुज का मान -12। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 26 माय डियर, क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 26, 6, -5, 6, -6 और -5 का नियामक में भुज का मान क्या होगा। तो भुज का मान एक्स नियामक कहलाता है माय डियर, इसलिए भुज का मान 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, x बराबर -5 का आलेख कैसा होगा माय डियर। x बराबर -5 का आलेख, x बराबर -5 तो -5 माय डियर इधर रहेगा, x के मान 1, 2, 3, 4, 5 इधर रहेगा। माय डियर x के मान -5 इधर होगा, तो माय डियर x का मान -5 जो होगा माय डियर वो बाई h के लंबवत होगा। तो बाई h का लंबवत होगा तो x बराबर -5 होगा, बाई h के समानांतर होगा। लंबा लंबी हो रहा माय डियर तो समानांतर होगा, तो x बराबर -5, x बराबर -5 जो होगा माय डियर वह बाई h के समानांतर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, बिंदुओं माय डियर इसमें दिया है आर का नियामक x1/1, x1/1 और s का नियामक x2/2, x2 और /2 दिया है माय डियर। मध्य बिंदु बोल रहा निकालने, तो मध्य बिंदु ही तो डायरेक्टली फार्मूला ही लगा देंगे। मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, y1 + y2/2। मध्य बिंदु फार्मूला माय डियर यही होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। x1 + x2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में बिंदुए 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित है। 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित है माय डियर। इसमें बोल रहा है कहाँ तक लेना है, 3 तक। इधर प्लस होगा 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, 1, 2, 3। यहाँ पे माय डियर मूल बिंदु होता है 0, 0 इनका नियामक होता है। इसमें बोला है 3, 2, 3 और 2 माय डियर यहाँ पे होगा 3, 2, -3, 2, -3 और 2 माय डियर यहाँ पे होगा -3 और 2, दोनों अवस्थित होंगे माय डियर। तो दोनों अवस्थित होगा तो एक्स अक्ष के दोनों अवस्थित होंगे, तो दोनों अवस्थित होंगे माय डियर। कहाँ पे दोनों अवस्थित होंगे, तो दोनों के दोनों कौन सा किसको काट रहा है, दोनों के दोनों बिंदु किसको काट रहे हैं माय डियर, तो किसको काट रहे हैं, तो बाई एच को काट रहे हैं। इसीलिए माय डियर किधर होगा, तो डायरेक्ट बोलेंगे अक्ष एक्स अक्ष के ऊपर होगा। किधर होगा, तो एक्स अक्ष के, और 0 में 0 घटाएंगे माय डियर तो 0 आएगा। तो 0 कोई प्रभाव डिस्टेंस पर नहीं
होने देगा, नहीं होगा। माय डियर, x में 5 घटाएंगे तो x माइनस 5 के होल स्क्वायर, फिर 0 में 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए इसका ही सॉल्यूशन करते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x प्लस बी स्क्वायर, तो 1 इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 10x प्लस 5 के स्क्वायर 25। माय डियर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 10x को इधर लाएंगे तो 10x 2x 12x हो जाएगा, एक को उधर ले जाएंगे तो 25 में एक घट जाएगा, तो 12x बराबर 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 24/12 कैंसिल आउट करेंगे तो 12 दूना 24। माय डियर, इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। तो x के मान कितना हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 24, बिंदुओं 3 4 -3 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। माय डियर, इसमें ए और बी रेखाखंड दिया है, ए का नियामक 3 4, ए के नियामक 3 4 और बी के नियामक -3 और 8 दिया है। पूछ रहा मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु का नियामक निकालेंगे तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। इससे बेहतर होगा पहला को जोड़ के 2 से भाग, तो 3 में -3 जोड़ेंगे तो 0, 0 में से 2 से भाग देंगे माय डियर, तो 0 आएगा। फिर 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 से भाग देंगे माय डियर, तो 6 आएगा। इसीलिए इसका मध्य बिंदु का नियामक 0,6 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि बिंदु -12 और -18 का भुज का मान क्या होगा। -12 और -18 का भुज का मान, तो x नियामक को भुज कहा जाता है, इसीलिए भुज का मान हो गया -12 माय डियर, भुज का मान -12। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 माय डियर, क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 26, 6, -5, 6, -6 और -5 का नियामक में भुज का मान क्या होगा। तो भुज का मान x नियामक कहलाता है माय डियर, इसलिए भुज का मान 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, x बराबर -5 का आलेख कैसा होगा। माय डियर, x बराबर -5 का आलेख, x बराबर -5, तो -5 माय डियर इधर रहेगा, x के मान 1 2 3 4 5 इधर रहेगा, माय डियर x के मान -5 इधर होगा, तो माय डियर x का मान -5 जो होगा माय डियर वो बाई h के लंबवत होगा। तो बाई h का लंबवत होगा तो x बराबर -5 होगा, बाई h के समानांतर होगा। लंबा लंबी हो रहा माय डियर, तो समानांतर होगा, तो x बराबर -5, x बराबर -5 जो होगा माय डियर वह बाई h के समानांतर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में माय डियर बोल रहा है कि R और S दो बिंदु है, R और S दो बिंदु है, R का नियामक x1/1, S का नियामक x2/2। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा। तो माय डियर, ये तो डायरेक्टली मध्य बिंदु का सूत्र ही लिखेंगे कि x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। ये तो डायरेक्टली मध्य बिंदु फार्मूला ही लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है
बोल रहा है कि 1 1 2 3 -1 -2 -3 1 -1 -2 -3 1 2 3 बोल रहा है कि 3 या 2 यहाँ रहेगा और बोल रहा है कि -3 2 तो -3 और 2 यहाँ रहेगा। तो माय डियर एक्स अक्ष के एक ही ओर स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष के एक ही ओर। यह एक्स अक्ष के एक ही ओर स्थित है तो माय डियर हो जाएगा एक्स अक्ष के एक ही ओर। आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष के एक ही ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में -6 7 का कोटि का मान -6 और 7 में कोटि का मान हो जाएगा 7। कोटि का मान हो जाएगा 7 क्योंकि कोटि बाह्य नियामक को कहा जाता है। अगर भुज का मान पूछता तो हो जाता, भुज का मान पूछता तो हो जाता -6। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x h से दूरी क्या कहलाती है? प्रथम पाद में स्थित कोई बिंदु के किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो बाह्य नियामक कहलाती है और बाह्य नियामक को हम कोटि कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में माय डियर बोल रहा है कि x अक्ष प्रथम पाद में स्थित हो या द्वितीय पाद में स्थित हो, अगर या तृतीय में हो या चतुर्थ में हो, यदि x अक्ष से दूरी पूछेगा तो उसको वह बाह्य नियामक बताएगा और बाह्य नियामक को हम कोटि कहते हैं। अगर बाह्य अक्ष से दूरी पूछता तो अक्ष नियामक बोलते और अक्ष नियामक को हम भुज कहते हैं। तो x अक्ष से दूरी पूछ रहा था तो x अक्ष से दूरी को हम x अक्ष से दूरी बाह्य नियामक बताता है, x अक्ष से दूरी बाह्य नियामक बताता है और बाह्य नियामक को हम भुज कहते हैं। बाह्य नियामक को माय डियर भुज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, 4 और -5 के मूल बिंदु से दूरी। माय डियर बता चुके हैं कि मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो डायरेक्टली उसका स्क्वायर करके अंदर रूट कर दो तो 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर -+ 25 अंदर रूट करेंगे तो अंदर रूट 41 हो जाएगा। माय डियर इसका आंसर अंदर रूट 41 होगा। क्वेश्चन नंबर 33,